हेलो दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मैं जिस आईटीआई की ट्रेड में बनाने वाला हूं या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है आईटीआई की टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड एक मैकेनिकल ट्रेड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड है, जिसमें छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है और ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर छात्र 10वीं पास है और वो अपना भविष्य किसी टेक्निकल लाइन में बनाना चाहते हैं तो आईटीआई की जो टर्नर ट्रेड है ये एक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं शुरुआत करता हूँ पहले आईटीआई टर्नर होता क्या है और इसमें छात्र क्या सीखते हैं। उसके बाद हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उनके सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देन सबसे आखिरी में हम बात करेंगे कि इसमें जॉब के लिए आप कहाँ और कैसे कंपनी सर्च कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आईटीआई टर्नर ट्रेड के बारे में। तो आईटीआई टर्नर में बेसिकली छात्र ये सीखते हैं कि टूल्स कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उनकी कटिंग करना है, कैसे उनमें फंक्शन बनाना है। मशीनों के साथ वो काम करते हैं, मशीनों की असेंबलिंग वो करते हैं, टूल्स की असेंबलिंग करते हैं, टूल्स की कटिंग, डिज़ाइन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं। ये सारी चीज़ आईटीआई टर्नर ट्रेड में पढ़ाई जाती है और बच्चों को सिखाई जाती है। आईटीआई टर्नर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लेथ मशीन। लेथ मशीन आप सभी ने देखा है जो टूल्स की डिज़ाइन के लिए काम आती है, या आपके स्क्रू हैं उसमें अगर आपको कटिंग करना है, उसमें अगर आपको थ्रेड डिज़ाइन करना है, किसी और टूल मशीन के टूल के लिए थ्रेड डिज़ाइन करना है, उनकी कटिंग करना है, तो लेथ मशीन एक आईटीआई टर्नर ट्रेड वाले छात्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हथियार है। बहुत बड़ा मशीन है जिसमें छात्र अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी रहती हैं, वो हर कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आईटीआई की टर्नर ट्रेड में आपको छात्रों को मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, उनके टूल्स, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी कटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो इससे आपको क्योंकि ये मैकेनिकल ट्रेड है तो आपको पूरा जो सिलेबस है इसका वो मशीनों से रिलेटेड ही है। तो अगर आपको मशीनों से प्यार है, आप मशीनों के साथ खेलना चाहते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उनके टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आईटीआई की टर्नर ट्रेड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो हो गया आईटीआई की टर्नर ट्रेड के बारे में, बहुत बेसिक है। आप अगर आईटीआई के करेंगे तो आपको लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, इन सब के बारे में इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। ये तो हो गया आईटीआई टर्नर का एक बेसिक नॉलेज कि आईटीआई की टर्नर ट्रेड होती क्या है और आप लोग अगर आईटीआई की टर्नर ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस ट्रेड में करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकती है। तो आईटीआई की जो टर्नर ट्रेड है एनसीवीटी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाती है। यह एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो इसलिए 10वीं पास में छात्रों में अगर आपके पास गणित और विज्ञान का विषय है 10th में, 10वीं में, तो आप इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर वर्ष जून से लेकर सितंबर के मध्य में एनसीवीटी एडमिशन की प्रोसेस करती है। हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेस है। कुछ स्टेट में आपका मेरिट बेस पे होता है, कहीं पर आपकी एग्ज़ाम होता है, उसकी थ्रू मेरिट सूची निकलती है और उसके आधार पर आपको कॉलेज असाइन होते हैं। आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होता है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। आप अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट आईटीआई में ले सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसका बेस जो होता है वो 10th होता है। आपका 10th में गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट होना आवश्यक है। और कुछ ये एक ऐसी ट्रेड है जहाँ पर मेरिट अगर बेस पे हो रहा है तो आपके अगर 10th में जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। तो हर स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है। मेरिट के बेस पे अगर एडमिशन हो रहे हैं तो आपके 10th के मेरिट के बेस पे चयन की सूची मिल जाती है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप आसानी से जहाँ भी आपका स्टेट है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गई एडमिशन की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप आईटीआई की टर्नर ट्रेड में एडमिशन ले चुके हैं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ट्रेड थ्योरी का।
ट्रेड थ्योरी में जनरली हम हर आईटीआई के ट्रेड में यही होता है कि जो ट्रेड होती है, थ्योरी होती है, वो उस आईटीआई की ही थ्योरी होती है, उस ट्रेड की थ्योरी होती है। जैसे टर्नर के केस में आप टर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे कि टूल्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, टूल्स क्या होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, मशीनों में कहाँ यूज़ होते हैं, मशीनों की असेंबलिंग कैसे होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, लेथ मशीन क्या होती है, इन सब के बारे में आप ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। थ्योरी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको उसका बेसिक नॉलेज हो जाए कि टूल्स को क्या कहते हैं, क्योंकि उनके टेक्निकल टर्म्स अलग होते हैं, डेली लाइफ में हम उन टूल्स को अलग तरीके से बुलाते हैं। तो थ्योरी में बेसिकली आपको टर्नर ट्रेड में जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनके बारे में थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का। ट्रेड प्रैक्टिकल बेसिकली जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसका ही पूरा प्रैक्टिकल आपको ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कराया जाता है। जैसे आपको लेथ मशीन में कैसे टूल्स डिज़ाइन होते हैं, कैसे उसकी थ्रेड बनाना है, खीलों की या किसी चीज़ की, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। टूल्स के बारे में बताया जाता है, उनकी डिज़ाइनिंग बताई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके उसमें दिखाया जाता है और सिखाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई एक टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। यहाँ पर मोस्टली फोकस किया जाता है कि बच्चों का स्किल डेवलप हो, ना कि थ्योरी पार्ट। तो बेसिकली आपका ट्रेड प्रैक्टिकल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका इसमें हैंड्स ऑन अच्छा है तो आपको जॉब में बहुत आसानी से मिल जाती है जॉब, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आईटीआई की जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। ड्राइंग का सब्जेक्ट में आपको ये सिखाया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D डायग्राम कैसे बनेगा, 3D डायग्राम कैसे बनेगा। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप पेपर में 2D डायग्राम में कैसे स्केच उसका बनाएंगे, कैसे उसका नामांकन करेंगे, उसकी लेंथ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप कैसे दिखाएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप डिज़ाइनिंग में हैं, आप असेंबलिंग में हैं। आप अगर टूल्स डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसकी डिज़ाइनिंग होगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। आप इसको अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का। ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें 10th लेवल की मैथ्स होती है, गणित होता है, इसमें कैलकुलेशन होते हैं, भिन्न के सवाल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको गणित के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप में 10th में अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर हैं आपके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पांचवा और जो आखिरी सब्जेक्ट होता है वो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है कंप्यूटर का। और इसके साथ साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें पढ़ाई जाती हैं। कंप्यूटर का बहुत बेसिक सा पार्ट होता है, इंग्लिश का भी बेसिक सा पार्ट होता है ये, और जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये तीनों मिला के ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब्जेक्ट बनता है। तो ये जो पांचों आपके सब्जेक्ट हैं, ये आप अपने 2 वर्ष के जो पाठ्यक्रम है आईटीआई टर्नर का, उसमें आप ये सब पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, ये दोनों ऑफलाइन पेपर होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर में आपको ड्राइंग बनाना है और ट्रेड प्रैक्टिकल एक तरीके से आपका वाइवा होता है, वाइवा आपको देना है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑफलाइन पेपर होते हैं। जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं आपके ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सीबीटी के द्वारा ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो आपको इसके पेपर सारे के सारे ऑनलाइन देना है। ये भी कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी हो जाता है जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं। आप आसानी से तुरंत ही अपना रिज़ल्ट चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आईटीआई टर्नर का बारे में, उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और उसके जो सब्जेक्ट हैं आप कैसे पढ़ेंगे उसको, क्या क्या होगा सब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब सर्च करते हैं, देखिए ऑब्वियसली बात है, आपने आईटीआई टर्नर किया है तो आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, रेलवे है, बीएचईएल है, गेल है, ये सारी जगह में मशीनों की आवश्यकता होती है, मशीनें वहाँ पर यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर आईटीआई टर्नर ट्रेड की आवश्यकता होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना होगा।
जहाँ भी आपकी वैकेंसी निकल रही है तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा और टेक्निकल के साथ साथ आपको अपना जनरल नॉलेज इसके बारे में तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक पेपर शायद ये भी होगा आपका। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो आप जितना इंटरनेट पर रेगुलर अपडेट रहेंगे, इनकी वेबसाइट चेक करते रहेंगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मिल जाएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही है तब तक आप ये चाह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको सर्च करना है, देखिए कंपनियाँ बहुत सारी हैं और अगर आप एक छोटी कंपनी से शुरुआत करेंगे तो शायद आपको एक्सपीरियंस भी कम मिलेगा और उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा जॉब में। तो आप पहले ये कोशिश करें कि एक हम बहुत अच्छी कंपनी की तरफ जाएं, वहाँ पर अप्लाई करें और वहाँ पर हमें जॉब मिले। तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, आप जो स्टॉक मार्केट की जो वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगी ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल कंपनियां हैं, उनके बहुत अच्छा मार्केट है उनकी बड़ी कंपनियां हैं। तो वहाँ पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पहले आप वहाँ से सर्च कर लें कि ऑटो सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कितनी कंपनियां हैं जो ITI टर्नर ट्रेड वाले छात्रों को जॉब देती हैं। आप वहाँ से सर्च कर लें और पहले उन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करें अगर उसमें कुछ वैकेंसी निकली हैं तो। अगर उसके बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, तब आप जो अपने भारत देश के बहुत अच्छे अच्छे जो शहर हैं, वहाँ पर जो औद्योगिक शहर है, अपने औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप कंपनियों में जाके अपना रिज्यूम डालें। आपको बेशक जॉब जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि ITI टर्नर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पर जॉब हमेशा अवेलेबल होती है। लेकिन आपको सर्च करते आना चाहिए, अपना रिज्यूम अच्छा रखिए, अपना नॉलेज अच्छा रखिए सब्जेक्ट के बारे में, तो आप बिल्कुल खाली नहीं बैठेंगे, आपको बेशक जॉब बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ITI टर्नर ट्रेड के बारे में। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।